नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फाइनेंस फैच में। अगर आप एसआईपी में या लमसम के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपने अलग अलग टाइप के फंड्स जैसे स्मॉल कैप, लार्ज कैप या मिड कैप का नाम पक्का सुना होगा। लेकिन इन सब में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे आपका डाइवर्सिफिकेशन होता है और डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो को रिस्क से बचा देता है। हमने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमें समय समय पर अपने म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करते रहना चाहिए। और रिव्यू करने का हमारा एक और कारण भी होता है, मकसद भी होता है कि हमें अपने म्यूचुअल फंड से जो खराब प्रदर्शन करने वाले या रिटर्न देने वाले फंड्स हैं उसको बाहर निकालना होता है और उसकी जगह पे हमें अच्छे रिटर्न देने वाले फंड्स को शामिल करना होता है। लेकिन आज के समय में चाहे कोई भी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या लार्ज कैप हो या कोई और भी कैटेगरी हो, उसमें अलग अलग फंड हाउसेस के आपको 20 से ज़्यादा प्लान मिल जाएंगे। तो आप इतने ज़्यादा प्लान्स में से अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करेंगे और रिव्यू करेंगे? तो आपका ये काम हमने और आसान कर दिया है और इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 बेस्ट मिड कैप फंड्स की जिनमें आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। 3 बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पर डाल दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो भी ये म्यूचुअल फंड के एनालिसिस या रिव्यू किए हैं वो इंटरनेट पर अवेलेबल फ्री वेबसाइट्स या ऐप्स के जरिए किए हैं और आप भी अपना म्यूचुअल फंड के रिव्यू आसानी से और बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। बेस्ट मिड कैप फंड्स के लिस्ट में नंबर 3 पर जो फंड आता है वो आता है पीजीआईएम इंडिया का पीजीआईएम इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड। यह फंड जिसका टोटल एयूएम यानी टोटल मनी जो मैनेज करता है वो लगभग 10,155 करोड़ रुपए है और इस फंड को काम करते हुए लगभग 11 साल और 5 महीने हो चुके हैं। यानी कि इस फंड का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। पीजीआईएम इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड का जो एग्जिट लोड है वो 0.5% है और इसके ब्रैकेट में 90 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले जो 90 दिन का जो इन्वेस्टमेंट है उसको अगर आप रिडीम करते हैं तो आपके ऊपर ये एग्जिट लोड काम करेगा, जबकि नॉर्मली ये फंड्स में 365 डेज यानी 1 साल का होता है। और फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.46% है। अब अगर हम बात करें पीजीआईएम के रिटर्न्स के बारे में कि उसने अपने निवेशकों को कितना पैसा वापस कमा के दिया है, तो उसने पिछले 3 साल का जो इसका रिटर्न है वो 19.70% के हिसाब से, 5 साल का जो रिटर्न है उसका 27.3% के हिसाब से और पिछले 10 साल का रिटर्न 18.7% के हिसाब से दिया है। यानी कि अगर आपने इस फंड में लमसम 1,20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसकी आज वैल्यू लगभग 6,68,000 रुपए होती, जबकि वहीं अगर आपने 10,000 रुपए पर महीने की एसआईपी की होती तो उसकी वैल्यू आज के टाइम में 35,25,000 रुपए हो गई होती। लिस्ट में जो दूसरे नंबर का फंड आता है वो आता है एसबीआई म्यूचुअल फंड का एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, जिसका एयूएम यानी मनी मैनेजमेंट टोटल जो है वो 17,910 करोड़ रुपए के लगभग पड़ता है तथा इस फंड को काम करते हुए इन्वेस्टमेंट की जर्नी 11 साल और 4 महीने की हो चुकी है। यानी कि ये फंड भी इन्वेस्टमेंट में काफी एक्सपीरियंस फंड है। एसबीआई मैग्नम फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एग्जिट लोड जो है वो 1% है और 365 डेज के लिए, यानी कि 1 साल के इन्वेस्टमेंट अगर आप निकालते हैं फर्स्ट तो आपको एग्जिट लोड लगेगा, जबकि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.8% है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अपनी कैटेगरी के फंड्स में से सबसे महंगा फंड है। इसका एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो दोनों ज्यादा है। इसका मतलब ये अपने फंड में जो कैटेगरी है उसमें सबसे महंगा फंड है। अब अगर हम बात करें एसबीआई मिड कैप फंड के रिटर्न्स के बारे में, यानी इसने अपना निवेशकों को कितना पैसा वापस कमा के दिया है, तो इसका जो पिछले 3 साल का रिटर्न है वो 24.84%, 5 साल का रिटर्न 25.86% और 10 साल का रिटर्न 20.02% के हिसाब से इसने रिटर्न कमा के दिया है। इसका मतलब अगर किसी इन्वेस्टर ने 1,20,000 रुपए का लमसम अगर इसमें किया होता तो उसकी वैल्यू आज 7,44,000 रुपए होती, जबकि वहीं अगर उसने 10,000 रुपए महीने की एसआईपी की होती तो उस एसआईपी का आज टोटल फंड 38,28,000 रुपए उसकी वैल्यू हो चुकी होती। लिस्ट में नंबर 1 पर फंड आता है क्वांट फंड का क्वांट मिड कैप फंड। इस मिड कैप फंड का टोटल मनी मैनेजमेंट 6,920 करोड़ रुपए करीब है और इसका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वो 11 साल 4 महीने है। यानी कि इसका टोटल एक्सपीरियंस भी एसबीआई म्यूचुअल फंड के जितना ही है, यानी कि ये भी फुल एक्सपीरियंस फंड है। अब अगर हम बात करें कि क्वांट म्यूचुअल फंड हमें कितना महंगा पड़ेगा तो इसके एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड की बात करें तो इसका एग्जिट लोड 0.5% है जो कि फर्स्ट 90 डेज के इन्वेस्टमेंट को रिडीम करने पे लगेगा, जबकि इसका एक्सपेंस रेशियो 0.62% है जो कि पीजीआईएम अपॉर्चुनिटी फंड से ज्यादा है लेकिन एसबीआई फंड से कम है।
अब अगर हम बात करें क्वांट म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स के बारे में कि इसने अपना इन्वेस्टर्स को कितना पैसा कमा के दिया है, तो इसका पिछले 3 साल का जो रिटर्न की बात करें तो इसने पिछले 3 साल में 34.9% के हिसाब से, और पिछले 5 साल में 35.5% के हिसाब से, और पिछले 10 साल में 21.87% के हिसाब से रिटर्न कमा के दिया है। इसका मतलब कि अगर किसी इन्वेस्टर ने 1,20,000 को लमसम इसमें किया होता तो उसकी वैल्यू आज 8,67,000 रुपए हो गई होती। जबकि वही इन्वेस्टर ने अगर SIP किया होता 10,000 रुपए महीने की, तो उसकी वैल्यू आज 43,21,000 रुपए हो चुकी होती। तो हमें उम्मीद है कि आपको इस छोटे से वीडियो से अपने लिए बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में आसानी हो गई होगी, और आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको अपने लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट चूज करना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल के साथ बने रहें और कंटेंट को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।